हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। आदरणीय वैसी साहब के साथ जो घटना हुई, उनकी गाड़ी पे गोली चलाई गई, वो बाल बाल बचे, या मैं कहूँ कि उनको सीधा मारने की कोशिश की गई। ऊपर वाले की कृपा से वो बच गए। हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से इसकी निंदा करते हैं और सरकार से और चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने एक कार्रवाई की, उनको पुलिस ने तो पकड़ा, लेकिन इसके पीछे की साजिश क्या है उसका भी खुलासा होना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो चुनाव के मौके में प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन भारत जैसे देश में लोकतंत्र में लोग एक चुने हुए नुमाइंदे को, जब इनको भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां उनके समर्थक नहीं है, जहां उन्हें लोग जानते नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग नहीं हैं, फिर भी उनके साथ ऐसी घटना करने की कोशिश की करता है, उनको पकड़ करके जल्द से जल्द उनको कानून के हवाले किया जाए और उन पर कार्रवाई की। साथियों, ये जब हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, 22 तारीख को जब हम लोगों ने अनाउंस किया, उसके 4-5 दिन बाद ही उससे ओवैसी साहब ने ये चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, तरह तरह से लोग धमकियाँ देते हैं, कहते हैं कि आप ये मोर्चा ख़त्म करो, ये मोर्चा बनाना ठीक नहीं है। मैं, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपकी नोटिस में डालता हूँ कि धमकियाँ मुझे दी जाए। अभी उन्होंने मुझे परसों नरसों भी बताया कि उनको ये धमकियाँ दी जा रही। मैं सोच रहा था कि ये खाली धमकियां हैं, क्योंकि मुझको भी धमकियां मिलती रहती हैं, मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मुझको भी लगातार लोग धमकी देते रहते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि चलो ये कुछ मनचले लोग होंगे, धमकी देते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन ये खाली धमकी तक नहीं है। तो वैसी साहब को जो धमकी दी गई उसको उन्होंने अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनको धमकियाँ दी जा रही। भर्तना में अभी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले हमारा चुनाव कार्यालय खुला था, तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लोग कार्यालय पे गए, तोड़ फोड़ किया और उनको मुकदमा लिखाने भी नहीं जाने दिया, FIR भी नहीं लिखाने जाने दिया। भर्तना इटावा ज़िले में आता है, आप समझ सकते हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं, इलेक्शन कमीशन से हम निवेदन करेंगे, अपील करें कि आपके माध्यम से उनको रोका जाए। आदरणीय ओवैसी साहब की सुरक्षा मजबूत की जाए, Z+ या उससे भी मजबूत कोई सुरक्षा है तो दी जाए। हम लोगों को दे सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देते हैं तो हमारी जान माल चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन वो एक सांसद हैं, नेता हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम ज़रूर किया जाए। और एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, आज हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में रिटायर्ड DG पुलिस हैं, जिनकी पार्टी है अपनी जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके सामने बैठे हैं श्री पृथ्वीराज जी, हिमाचल कैडर के हैं, इनकी पार्टी है अपनी जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आज हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके आने से हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चे को मजबूती मिलेगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। ओवैसी साहब को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी आज सुबह सरकार ने दे दी है, आपको किन लोगों पर शक है? क्योंकि ओवैसी साहब ने अगर आपसे बातचीत की होगी, सुरक्षा का खतरा जताया होगा, तो कुछ इशारा भी किया होगा। देखिए, जब हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो हम लोगों को ये शक पहले से था। मुझे भी कई थ्रेड आए, मुझे और मेरे परिवार को, मुझे तो कई तरह से आए, मुझे भी और मेरे परिवार को, पूरे को ख़त्म करने के लिए कहा। तो हम लोगों की चर्चा थी कि भाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं तो सारी पार्टियों का नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, समाजवादी का भी हो रहा है और पार्टियों का हो रहा है। तो हमको ये ध्यान था कि कोई एक पार्टी का नुकसान होता, एक पार्टी का वोट टूट के हमारे साथ आता होता तो शायद हम उधर चल करते,
लेकिन जब हमारी वजह से, हमारे मजबूत होने से, जहाँ एक तरफ ओबीसी हमारे साथ बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, ओबीसी साहब के साथ माइनॉरिटी के साथ ही बड़े पैमाने पर खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ना तो भारतीय जनता पार्टी को लाइक करती है, न समाजवादी पार्टी को लाइक करती है। दोनों का अगर कानून व्यवस्था अगर हम इस समय भारतीय जनता पार्टी की देखें और 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की हम कानून व्यवस्था देखें, तो कानून व्यवस्था में एक से एक बढ़कर है, कोई किसी से कम नहीं। दोनों के मामले में कानून व्यवस्था में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। तो हम इस अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे शरारत तत्व हैं। ये जांच का विषय है। पुलिस ने पकड़ा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन उसके पीछे साजिश का पता होना चाहिए। फेसबुक आईडी पे वो लड़का बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है जो पकड़ा गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप इस घटना को, आप उस लड़के के बारे में अगर आपको जानकारी है, उन लोगों ने 4-5 प्रोग्रामों में ओवैसी साहब की रेकिंग की। मेरठ के प्रोग्राम की रेकिंग की, सहारनपुर के प्रोग्राम की रेकिंग की और मुरादाबाद के प्रोग्राम की रेकिंग करके प्लान करके उन्होंने ये प्लान किया कि टोल टैक्स में गाड़ी धीमी जरूर होगी। मीडिया में ये भी आवाज आ रही है और राजनीतिक हलकों में भी ये आवाज आ रही है कि ये आपकी सुनियोजित साजिश है। नहीं, अब आप इसको कह सकते हैं, आप कहने के लिए कह सकते हैं। कोई गोली मारेगा, जिधर बैठा होगा उधर गोली मारी जाएगी। अगर साजिश होती भैया तो गोली चूक जाती तो लग भी जाती। वो तो ऊपर वाले ने बचाया। ऐसी साजिश करके जरा दिखाइए अपने ऊपर, अपनी गाड़ी में गोली मार के। ना बैठे हो गोली मरवा लीजिए तो अलग बात है, और बैठ के फिर अपनी तरफ जिधर बैठे हो गोली मरवाइए तो पता चल जाएगा कि साजिश है या नहीं है। हम लोग पूरी 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। मेरी पार्टी लगभग 200 सीटों पर लड़ रही है। लगभग 125-150 सीटों पर ओवैसी साहब लड़ेंगे, और बाकी जो हमारे अलायंस पार्टनर छोटे छोटे संगठन हैं वो अगर सीटें कम पड़ी तो किस पार्टी को समर्थन करेंगे? हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। सीटें हमारी कम क्यों पड़ेंगी? हम किसी को समर्थन करने वाले, समर्थन लेने वालों में। शिवाजी बहन जी इस बार कमजोर दिख रही है, वजह क्या मानते हैं आप? तो लंबे समय तक उनके साथ में नहीं, उनका भी अपना एक वोट बैंक है और भी अपना चुनाव में निकली हुई है, अपनी बातें वो भी कह रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि लड़ रही होंगी। मुझे देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी अगर आप चर्चा, आज का मुद्दा नहीं है। आज तो मैंने सिर्फ आपसे ओवैसी साहब के बारे में बात करने के लिए आपको कष्ट दिया। ये घटना बेहद गंभीर है, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। हम भी भर्त्सना करते हैं और आपकी तरफ से भी हमारी मदद होनी चाहिए। हमारा सवाल ये है कि चुनावी माहौल है, यूपी में इलेक्शन है, कभी बसपा भी त्रिकोणीय मुकाबले में रहती थी। आज बसपा के आप जैसे तमाम बड़े जो नाम थे वो आज बसपा से जा चुके हैं, तो उसी पे एक आपका आकलन क्या है, क्या वजह रही कि आप जैसे तमाम नेता बसपा को छोड़ देंगे? अगर ये चर्चा बाद में करें तो उसका मजा आएगा, अगर आज इसकी चर्चा करेंगे तो आज ये आप हमारी खबर कम कर देंगे। एक चीज़ मैं और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्याशी हैं आरिफ अली जी धौलाना से और पंडित मनमोहन झा साहब। तो पंडित मनमोहन झा साहब साहिबाबाद से हैं, तो मेहताब भाई हैं तो लोनी से। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सब लोग इनको जिताएं। आरिफ अली जी के सामने हमारे शायद वो भी खड़े हैं धौलाना से, वीरेंद्र प्रजापति जी गढ़ से हैं। अच्छा, तो हमारे आरिफ अली जी धौलाना से और हमारे पंडित मनमोहन झा जी साहिबाबाद से और डॉक्टर मेहताब लोनी से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि तीनों का चुनाव निशान है पतंग। मैं अपने सभी समर्थकों से, साथियों से अपील करूंगा कि पतंग के सामने वाला बटन दबाकर आपको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और कोई आपका सवाल हो इस बारे में, ओवैसी साहब के बारे में, तो आज उसी को रखें। नहीं, अभी तो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जैसे अरेस्ट हुई, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अरेस्ट होना माध्यम से अपील करूंगा कि तीनों का चुनाव निशान है पतंग।
मैं अपने सभी समर्थकों से साथियों से अपील करूंगा कि पतंग के सामने वाला बटन दबा करके आपको भारी बहुमत से विजयी बनाए। और कोई आपका सवाल हो इस बारे में, वैसे साहब के बारे में, तो आज उसी को रखें। नहीं, अभी तो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जैसे अरेस्ट हुई, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अरेस्ट होना मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन उसके पीछे की साजिश क्या है? बहुत सारा आदमी दिखाई कहाँ पड़ता है, काम कहीं और से करता है। ये पुलिस ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अरेस्टिंग हो गई है, गाड़ी और असला बरामद हो गया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो फर्दर नहीं, उससे हम संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था, आप बता रहे हैं कि मिल गई है, अच्छी बात है, लेकिन जो उसके पीछे जो साजिश है उसका भी खुलासा होना चाहिए। और हम लोग पूरी तरह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक साथ होकर के ओवैसी साहब के पीछे खड़ा है। हम कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं उनकी सुरक्षा। ठीक, बहुत बहुत